something had. I don't. मैंने एक जबरदस्त विशालकाय जानवर देखा है। अगले कुछ दिनों में मैं सबसे खतरनाक इलाकों का सामना करूंगा ताकि धरती के सबसे अनोखे जानवरों को ढूंढ सकूं। मैं इस बार बहुत उत्साहित हूं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी है। आइए लेजेंड। यार है दोस्तों, हमारे साथ निक क्रैकर है जो अमेरिका के लेजेंड है। तो वेड ने मुझसे कहा कि मैं उसे फ्लोरिडा के सबसे अनोखे जानवर दिखाऊं। खैर, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वेड ने ये चीजें कभी नहीं देखी होंगी। मैं ये भी गारंटी दे सकता हूं कि आपने भी इन्हें कभी नहीं देखा होगा। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये जानवर मौजूद है। हम बाहर जाकर ऐसी चीजें ढूंढेंगे जिन्हें आप खा सकते हैं और आपको पता भी नहीं होगा। मेरे बैकपैक में निक के लिए भी कुछ है। अगर हम कुछ अनोखे जानवर पकड़ पाए तो बाद में दिखाऊंगा। क्या तुम उत्साहित हो? हाँ, मैं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस बैकपैक में क्या है। मैं तुम्हें नहीं बताने वाला भाई। चलो चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। निक नाव पर चढ़ते वक्त खुद को लगभग मार ही बैठा। भाई, तुम सब ठीक हो? अभी अभी मेरी पिंडली बुरी तरह से लग गई। सच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जैसा है वैसा है, हम इसे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे भाई। अब मैं तुम्हें नाव के कप्तान से मिलवाऊंगा। क्या यहाँ इसे स्किपर कहते हैं? कप्तान। कप्तान, ठीक है। हमारे पास कप्तान है। हमारे पास डायलन भी है। ये यहाँ के उस्ताद है दोस्तों, यहाँ फ्लोरिडा कीज में। भाई, क्या आज हम कुछ रोमांचक एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? ओ हाँ, बिल्कुल। हम पता लगा लेंगे बेबी। हम इसका पता लगा लेंगे। चलो चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम क्षितिज की ओर बढ़े। चलो चलते हैं। वो हु दोस्तों, मैं आज बहुत उत्साहित हूँ। उम्मीद है हमें अजीबोगरीब जानवर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें झटका लगा और हम पहली जगह पर पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ किस जानवर की तलाश करनी है? हम फ्लोरिडा के उथले पानी में हैं, जहां मैंग्रोव स्नैपर और जायंट ग्रुपर की तलाश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में गोलियत ग्रुपर नहीं है। मुझे लगता है हम इनमें से कई देख सकते हैं। यहाँ बड़ी ईल्स भी हैं, तो स्टोन क्रैब या लॉबस्टर निकालते वक्त सावधान रहें। वो सच में आके आपको काट सकते हैं और आपका हाथ भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये कोई बड़ा चलाकर नहीं कहा जा रहा है। इस इलाके में बहुत बड़े लेमन शार्क्स भी हैं। ये लेमन शार्क्स बेहद आक्रामक होते हैं। अगर आप कुछ भी शूट करते हैं, या मान लीजिए अगर आप कोई मछली शूट करते हैं और वो तड़पने लगती है, तो आपको उस मछली को अपने पास कसकर पकड़ना चाहिए। उनके दांत बाहर की तरफ होते हैं और वो डरते नहीं है। वो आके आप पे हमला कर सकते हैं भाई। मतलब वो सच में आप पे हमला कर देंगे। हाँ, मतलब जब आप विदेशी प्रजातियों को निशाना बनाते हैं तो विदेशी शिकारी भी मिलते हैं। ठीक है, चलो तैयार हो और पानी में उतरे। मैं बहुत उत्साहित हूँ। कौन जानता है वहाँ क्या मिलेगा। चलो दोस्तों। मैं यहाँ बड़ा तोप चलाने आया हूँ। मेरे पास रॉब एलन की रोलर गन है। तुम्हारे पास क्या है भाई? मेरे पास धनुष तीर है जिसे मैं पानी के नीचे इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। आज मैं बड़े स्नैपर को निशाना बनाने वाला हूँ। मैं अभी बहुत भूखा हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि सुबह उठते ही जबरदस्त भूख लगती है। शायद कुछ विदेशी जानवर मिलेंगे। तैयार हो? यो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। वूहू।
दोस्तों, हम पहली डाइव से लौटे हैं और यहाँ खूबसूरत मछलियाँ हैं। क्या इन्हें मैंग्रोव स्नैपर कहते हैं? हाँ, ये मैंग्रोव्स हैं, ग्रे स्नैपर। ये बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मैंग्रोव चेक कहते हैं। ये मिलती जुलती हैं। आपके पास कौन सी मछली है? वेड ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं मिलती। ये फ्लोरिडा की खास और स्वादिष्ट शीप्स हेड मछली है, यहाँ की सबसे बेहतरीन मछलियों में से एक। ये कुछ खाना है जिसे हम थोड़ी देर बाद खाने वाले हैं। टकर का मतलब खाना होता है भाई। ठीक है। हाँ। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे कि हमें और क्या मिल सकता है। मैं कुछ वाकई अनोखा चाहता हूँ, गलत मत समझना, ये अच्छे हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज खाना चाहता हूँ जो किसी ने कभी देखी ही ना हो। समझ रहे हो ना? तो बस मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। हमें दूसरे ग्रह जाना होगा। चलो चलते हैं। धन्यवाद कैप्टन, आपने सही जगह पहुंचा दिया। आप सच में लेजेंड हैं। ठीक है दोस्तों, हम तट पर थोड़ा आगे बढ़े हैं। सामने एक जहाज का मलबा है। यही हमारा दूसरा स्थान है। तो पिछली जगह गलत मत समझना, वहाँ कुछ बढ़िया चीजें थीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी जो हम अभी खोजने वाले हैं। यहाँ असली अनोखी चीजें हैं और इसके अलावा यहाँ मिलने वाली चीजें काफी बड़ी भी हैं। मैंने पिछली बार शार्क्स का जिक्र किया था, लेकिन जहाज के मलबे के आसपास जो शार्क्स होती हैं, वो अक्सर बहुत बड़ी बुल शार्क्स होती हैं। ठीक है। साथ रहें, पास आ जाएं। उम्मीद है हमें कुबेरा स्नैपर मिले, जो सबसे उम्दा मछलियों में से एक है। यहाँ बहुत सारे नए जानवर हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। चलो पानी में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिल सकता है भाई। चलो करते हैं। चलो चलते हैं। अरे बड़ा शार्क, इधर आओ।
हम नीचे गए और हाथों से कुछ पकड़ लाए। तुम कैसा महसूस कर रहे हो भाई? भाई ये फ्लोरिडा में खाने के लिए मिलने वाली सबसे बेहतरीन चीजों में से हैं। ये फ्लोरिडा स्पाइनी लॉबस्टर हैं, जिनका मांस बहुत मीठा होता है। ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले से ये बिल्कुल अलग है। इनका रंग ब्राउनिश ऑरेंज है और मैं इसे चखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम वहाँ नीचे और भी चीजें ढूंढ सकते हैं जो? भाई तुम्हें सच में, मैं वहाँ गोता लगा रहा था और मुझे लगता है कि ये माहौल सिर्फ लॉबस्टर के लिए नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दरारें और कोने हैं। मुझे 100% यकीन है कि यहाँ कुछ और भी ज्यादा अनोखा है, जो अभी हमारे हाथ में है उससे कहीं ज्यादा। हमारे पास कुछ लॉबस्टर है, लेकिन हमें यहाँ वो अजीबोगरीब अनोखा जानवर ढूंढना है। जानते हो भाई, मेरे चैनल पर एक चीज है जो बहुत ही पागलपन भरी है। वो यही चीज है, मैंने तुम्हारे लिए क्विक रिवाइव नाम की जबरदस्त दवा बनाई है। ये पर्पल बैच है। क्या तुम जानते हो ये क्या है? नहीं, मैं थोड़ा डर गया हूँ। ये थोड़ा अजीब है। एक बार जब आप ये ले लेंगे भाई, तो आप फिर से जन्म लेंगे और ये आपको नई जिंदगी देगा, ताकि हम यहाँ कुछ गजब के जानवरों को ढूंढ सके। इसे खोलो भाई और पहला घूंट तुम लो। ओह, इसकी खुशबू जबरदस्त है। भाई जब तुम्हारी बारी हो जाए तो मुझे दे देना। ये क्या है? वो कमाल था। हे भगवान, हे भगवान, क्या हमारे पास और भी है? हम बहुत उत्साहित हैं। अब फिर पानी में जाकर इस अनोखे जानवर को पकड़ने का समय है। चलो बेबी। मैं जोर से भर गया हूँ। अभी मुझे कुछ पागलपन भरा और अनोखा चाहिए। चलो भाई। दोस्तों, पागलपन है। इधर इस जानवर को देखो। ये चीज क्या है भाई? तो ये ग्रीन मोरे ईल है, जो चट्टानों के बीच फिसलती है। ये विशाल समुद्री सांप जैसी दिखती है और काटने पर उंगली काट सकती है। इनके कई परतों वाले दांत हैं और ये यहाँ के सबसे अनोखे जानवरों में से हैं, है ना? ये निश्चित रूप से समुद्र में पाए जाने वाले सबसे पागलपन भरे अनोखे जीवों में से कुछ हैं। हालांकि फ्लोरिडा में कुछ सबसे अजीब जानवर हैं जो आपने कभी देखे होंगे, खासकर दलदलों में। दोस्तों, हम अगले कुछ दिनों में सच में उन दलदलों में जा रहे हैं। हम एवरब्लेड्स की ओर जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे पकाएंगे और देखेंगे इसका स्वाद कैसा है। मैं खाने को बेताब हूँ, बस जा रहा हूँ। चलो भाई। ठीक है दोस्तों, हम अब इन द्वीपों की ओर जा रहे हैं। यहीं खाना बनाएंगे। ये मैंग्रोव द्वीपों जैसे हैं। यहाँ 2 द्वीप हैं और शायद हम यही नाव रोकेंगे। हमारा आज का दिन अब तक का सबसे पागलपन भरा रहा है और हमारे सामने जबरदस्त खाना रखा है। दाईं ओर फ्लोरिडा स्पाइनी लॉबस्टर है। वे क्या आपने इन्हें कभी खाया है? मैंने कभी नहीं खाया। इनका मांस ना सिर्फ बहुत मीठा होता है, बल्कि इनके सिर के अंदर का मलाईदार हिस्सा भी बहुत स्वादिष्ट होता है। पकने पर इनका रंग चमकीला लाल हो जाता है और ये समुद्र में छोटी सीपियां खाते हैं। ये चैनल केकड़ा है। क्या आपने इन्हें देखा है? नहीं, मैंने इससे पहले कभी इनमें से किसी को नहीं देखा। ये मादा केकड़ा है। नर केकड़ों के पंजे बड़े होते हैं। पकी मादा केकड़े लाल हो जाते हैं और आमतौर पर इनके सिर के अंदर का मलाईदार हिस्सा खाया जाता है।
बीच में मैंग्रोव स्नैपर है जिससे 2 अच्छे फिले मिलेंगे। इन पर तेज कांटे होते हैं, पकाते समय सावधानी जरूरी है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट हैं। हमारे पास एक शीप्स हेड है। शीप्स हेड वाकई में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये चट्टानों से सारे बार्निकल्स और क्रस्टेशियंस खाते हैं। जो भी बार्निकल्स और क्रस्टेशियंस खाता है उसका मांस बहुत मीठा होता है। क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगे? हाँ दोस्तों, हमारे पास यहाँ सबसे खास चीज है, एक विशाल मोरे ईल। यह एक ग्रीन मोरे ईल है। तुम इसे उठाते क्यों नहीं हो? हम इसे उठाएंगे। दोस्तों, वो अब तक का सबसे अनोखा जानवर होने वाला है। उसका मुंह को देखो। अरे यकीन नहीं होता। मैं इसे चूमना नहीं चाहता क्योंकि इनके 3 कतार दांत होते हैं। अगर इससे मुझे काट लिया तो? और ऊपर से मोरियल्स को मारना बहुत मुश्किल होता है। ये बात हैरान करने वाली है कि ये चीज वेट को काटने की कोशिश नहीं कर रही। ओह ओह, नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। हम इससे कुछ स्टेक्स काटने वाले हैं और ये आग पर बहुत अच्छा पक जाएगा। एक बात जो वेड ने बताई, जब हमने उससे पूछा कि क्या वो ईल का पेट साफ करना चाहता है, तो उसने कहा नहीं, हम ऑस्ट्रेलियन हैं, हम तो इसकी अटड़ियां भी खा लेंगे। और मुझे ये सबसे अजीब बात लगी। भाई कुछ भी खाने को तैयार है। मुझे लगा मैं खाने के मामले में पागल हूँ, लेकिन भाई तुम तो एक अलग ही लेवल पर हो। यहाँ के लोग अलग है भाई। मैं दिखाऊंगा कि द्वीपों पर हम कैसे करते हैं। हमारा तरीका अनोखा है और आमतौर पर जबरदस्त चलता है। भाई ये क्या है? ये पागलपन है, ये असली नहीं हो सकता भाई। क्या वो वही बंदा है भाई? अगर तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है या फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता तो अभी कमेंट करो। कसम से ये आदमी पूरे दिन बस कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये तो पक्का खुद से बनाया है भाई, ये तो पागलपन है। इसे यही फेंको, यहाँ बहुत लकड़ियां हैं। हमारी आग तेज जल रही है। निक उसमें ऑक्सीजन डाल रहा है। सब लोग इसे काटो। कमेंट्स में भी माहौल गर्म है। आप जानते हैं यहाँ जबरदस्त पकवान बनने वाला है। मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ। हमारा मछली का पकवान सामने पक रहा है। हमारी मोरे ईल इस डंडी पर रखी है और हमारे पास शेलफिश भी है भाई। तुम्हें इन्हें अभी डालना होगा। ये अंगारों पर रहेंगे और रंग बदलना चाहिए। देखो ये हिल रहा है। शायद ये इसकी सारी नसें होंगी। दोस्तों, हमारी मछली शायद पिछले 15-20 मिनट से पक रही है। ये अब लगभग तैयार लग रही है। क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं? मैं इसका एक भी निवाला नहीं लेने वाला। तुम कह रहे हो कि ये अच्छी लग रही है? ये तो एक बड़ा सा जला हुआ टुकड़ा लग रहा है। ये तो जैसे भाई ये तैयार है। ठीक है, चलो इन मछलियों को उतारते हैं। मेरा मानना है कि पहले हम मछली ट्राई करें और उसके बाद शेलफिश खाएंगे, आखिर में ईल खाएंगे। वाह, ये वाकई में बहुत अच्छा है। असल में लगता है। वाह, शीप्स हेड। चलो आजमा ले। मांस ये काफी सफेद है, अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है भाई। वाह, तुम इसे 10 में से कितने दोगे? 11। ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है जब तुम भूखे होते हो तो खाना कुछ अलग ही लगता है। भाई ये आग पर पका है और कमाल का है। मेरे सामने मैंग्रोव स्नैपर है। देखता हूँ ये शीप्स हेड से कैसा है। चलो खाते हैं। वाह वाह वेट, कमाल के आउटडोर शेफ हो तुम। ये तो गजब है। अरे अरे ये गरम है। दोस्तों, इसका मांस शीप्स हेड से ज्यादा परतदार है। चलो नीचे चले। वाह, आग पर बना स्नैपर कमाल का है। ये शीप्स हेड से बेहतर है। ये कमाल है। ये बहुत बढ़िया है। मैंग्रोव स्नैपर तो बिना किसी शक के जीत गया। तुम्हारे पास शेलफिश क्यों नहीं है? लॉबस्टर, मेरा अंदाजा है कि हम बस इसकी पूंछ तोड़ने वाले हैं। आहा। ओह हाँ, वो देखो, वो वही है। ओ भगवान, उसमें बहुत सारा मक्खन और बाकी चीजें हैं। मुझे लगता है तुम वो चाहोगे। हाँ हाँ, इसे पका लो। चलो इसे चक्कर देखते हैं। ये तो कमाल है भाई, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे पास 40 बैग आ गया है। भाई तो अभी इस पर टूट पड़ा। दोस्तों देखो, वो सुंदर लॉबस्टर की पूंछ। वाह, 40 इसे और भी बेहतर बना देती है। ठीक है, इन सब में सबसे अजीबोगरीब जानवर है विशाल मोरे ईल। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ग्रीन मोरे ईल नहीं खाई। इसका सफेद मांस बहुत अच्छा है। आज का सबसे अनोखा। Cheers. चलो इसे आजमाते हैं। उसमें निश्चित रूप से कुछ हड्डियां हैं, लेकिन मांस की गुणवत्ता ज्यादा खराब नहीं है। मुझे मांस से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें दिक्कत नहीं है? इसका स्वाद अजीब है, मुझे दिक्कत है। मुझे ये पसंद नहीं है। भाई आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पागलपन भरे पलों के लिए। ये सब बहुत जबरदस्त रहा।
मुझे ये अनोखे जानवर दिखाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और एवरग्लेड्स की तरफ जा रहे हैं। निक, तुम सच में एक जबरदस्त इंसान हो। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और अब अगले की ओर बढ़ते हैं। हम आप लोगों से जल्दी मिलेंगे। चलो चलते हैं। हम अभी दुनिया के सबसे अनोखे इलाकों में फ्लोरिडा एवरग्लेड्स पहुंचे हैं। आप जानते हैं, हम दुनिया के सबसे अनोखे जानवर खोज रहे हैं। अगर आपको लगता है कल अजीब जानवर देखे थे, तो आज जो पाएंगे वह और भी हैरान कर देगा। यहाँ विशाल मगरमच्छ, एलिगेटर, सांप, कछुए और बहुत सारे छिपकली हैं। और कौन जानता है कि हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए इन लड़कों से मिलते हैं और बाहर चलते हैं, ठीक है? ये वही गाड़ी है जिसमें हम आज सफर करेंगे। ये वाकई शानदार है, हवा से चलती है और दलदली इलाके में लगभग बिना पानी के भी चल सकती है। हमारे लड़के यहाँ हैं, नॉकर्स दो। ये लो। ठीक है लड़कों, किस चीज़ में माहिर हो? एवरग्लेड्स की खोज करना, आक्रामक प्रजातियों को पकड़ना। हम बहुत शिकार करते हैं। जो भी चीजें हम कानूनी रूप से शिकार कर सकते हैं, हम करते हैं। तो मूल रूप से ये लोग यहाँ पर ये पूरा दिन बस लड़कों के साथ बाहर जाते हैं, खूब मजे करते हैं और शिकार करते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अब तक के सबसे जबरदस्त वाहनों में से एक पर हैं। ये कैसे काम करता है और कितनी तेज जा सकता है? हमारे पास बड़ा प्राइवेट हवाई जहाज है जिसमें बहुत हॉर्स पावर है। ये तेज चलता है और नाव को 45 की स्पीड देता है। छोटे रीस बर्ड्स 140 की स्पीड तक जाते हैं। हमारे पास ऐसे बर्ड्स भी हैं जो सूखे पर भी चल सकते हैं। ये वाला करीब 1 इंच से भी कम पानी में, बस थोड़ा सा पानी हो तो ये चल सकता है। हम क्षितिज की ओर बढ़ेंगे। इंजन स्टार्ट करो, चलो चलते हैं। यहाँ की चीजें बहुत तेज आवाज करती हैं, इसलिए हमें हेड गियर पहनना होगा ताकि सुनने की शक्ति ना खराब हो। रॉबर्ट, कछुए और मछलियाँ शुरू करो, चलो। हमारा पहला जानवर रेड ईयर स्लाइडर कछुआ है। इसके आगे जोंकें लगी हैं और ये खुद को अंदर छुपाकर बैठा है। ये एक आक्रामक प्रजाति का कछुआ है। मैंने दलदल में कूदकर इसे नंगे हाथों से पकड़ा। ये अच्छी महक नहीं दे रहा और इसमें जोंकें हैं। ये असल में मध्य अमेरिका के मूल निवासी हैं और इन्हें पालतू जानवरों के ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है, तो हम इसे छोड़ने वाले हैं। ये एक खूबसूरत छोटा जानवर है। हम इसे वापस डाल देंगे और ये अपनी जिंदगी जीता रहेगा, है ना? चलो चलते हैं। लो दोस्त, जा। ये बस कीचड़ में फंस जाएगा और खोज जारी रखेगा। यहाँ ये असल में क्या खाते हैं दोस्तों? कोई भी मरा हुआ जानवर ये उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बहुत सारा मांस खाते हैं, ये खा लेंगे। ये एक हद तक मांसाहारी होते हैं। ये कुछ पौधे भी खा लेते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से मांसाहारी हैं। हमें जानवरों के अच्छे संकेत मिले हैं। हम नाव पर कोशिश जारी रखेंगे। उम्मीद है और अजीब चीजें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हमें ये एलिगेटर किनारों पर मिलेंगे। ये जानवर असल में ठंडे खून वाले होते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये बस वहाँ बैठे हुए ढेर सारी ऊर्जा वगैरह ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। धूप सेंक रहे हैं, सूरज की किरणें इकट्ठा कर रहे हैं, खुद को गर्म कर रहे हैं और उसे ऊर्जा में बदल रहे हैं। उम्मीद है हमें कुछ घड़ियाल दिखेंगे। वैसे यहाँ एलिगेटर कितने बड़े हो जाते हैं? 15 फीट। फ्लोरिडा में अभी तक का रिकॉर्ड 15 फीट 6 इंच और 1057 पाउंड है। तो 15 फीट से भी ज्यादा। ये काफी बड़ा एलिगेटर है। क्या आपको लगता है कि ये इंसान को भी मार सकते हैं? 100%। उम्मीद है हमें कुछ बड़े वाले मिल जाएं। चलो। दोस्तों, यहाँ एक एलिगेटर है। ओ भगवान, इस जानवर को देखो। वाह, इसे देखो। ये तो पागलपन है यार, ये तो गजब है। ठीक है दोस्तों,
हमारे सामने 2 मगरमच्छ धूप में हैं। लड़कों ने बताया कि नर मगरमच्छ का सिर चौड़ा होता है। तो हमारे सामने एक बड़ा नर है और पीछे एक छोटी मादा है। दोस्तों, शायद ये दोनों अभी मीटिंग कर रहे हैं और सच कहूं तो शायद दुनिया में इससे बेहतर जगह कोई नहीं है ये सब करने के लिए। अब दोस्तों, इनका लिंग असल में अंडों के तापमान से तय होता है। अगर अंडे ऊपर है तो वे नर होते हैं क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी होती है। नीचे वाले अंडे मादा बनते हैं। वे टीला बनाकर 60 से 70 दिन तक अंडों की रक्षा करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ के इन एलिगेटरों की असल में 2 तरह की पलकें होती है। उनमें से एक पूरी तरह से पारदर्शी होती है जिससे वे पानी के नीचे भी देख सकते हैं। उनके पास एक दूसरी पलक भी होती है जो उन्हें अपनी आंखें बंद करने में मदद करती है। यार, ये अजीब है कि भगवान ने इन्हें पूरी तरह शिकारी बनाया है। हम इन्हें यहीं छोड़ेंगे। कुछ लड़कों ने ऊपर की अजीब घटनाएं बताईं, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो चलते हैं। हम अभी अभी इस नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। हम इस छोटे से टापू पर उतरने वाले हैं। थोड़ा सा घूमने फिरने चलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर अजगर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। यहाँ ऊपर की तरफ एलिगेटर हैं। दोस्तों, सामने सांप है जिसे हमने अभी देखा। हमारे साथी में से एक उसे पकड़ने जा रहा है ताकि हम ठीक से देख सके। भाई, आगे बढ़ो। वह उस तक आसानी से पहुंच पा रहा है। ये बहुत बड़ा है। खुद को मत काटो दोस्त। यहाँ एक बड़ा अजगर है जिसे हमने दलदल में पकड़ा। यार, ये पागलपन है। आप लोग इन्हें क्या कहते हैं? बर्मीज अजगर। बर्मीज अजगर। ये क्या खा रहे हैं? सारी स्थानीय वन्यजीव, सारे छोटे स्तनधारी, पक्षी, कछुए। हाँ, वे पेड़ों में चले जाते हैं जैसे पक्षी और चूहे, खरगोश। हाँ, रैकून, पासम। ये अजगर इतने बड़े हो जाते हैं कि वे वयस्क एलिगेटर और सफेद पूंछ वाले हिरण को खा सकते हैं। ये लोग अपने शिकार को मारने का तरीका यही है कि ये ठीक वैसे ही जकड़ लेते हैं जैसे अभी ये मेरी बाह के चारों ओर कर रहा है। और ये चीज, ये बहुत ताकतवर है भाई। ये सचमुच मेरी बाह को दबा रहा है और सारा रक्त प्रवाह रोक रहा है। ओह, क्या जबरदस्त जानवर है यहाँ। ये बर्मी अजगर। दोस्तों, यहाँ एक आक्रामक प्रजाति है, तो हमें इसे मारना पड़ेगा। हम इसे सबसे मानवीय तरीके से करेंगे और इसको यहाँ के पर्यावरण से बाहर निकाल देंगे। ये शायद स्थानीय वन्य जीवों को खा जाएगा, जो ठीक नहीं है। ये सुंदर जानवर है। हम इसका सम्मान कर इसे मार देंगे। स्वर्ग में शांति मिले भाई। चलो, नाव पर चढ़ाते हैं और चलते हैं। एवरग्लेड्स ने हमें परखा, लेकिन हमें पता था आगे कुछ बड़ा है। हमें ऑस्ट्रेलिया जाना था। और बस इतना कहूँगा, जो भी वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है वो बड़ा और डरावना है। मैंने एक भयानक राक्षस देख लिया है। दोस्तों, हम अभी सबसे अजीब जगहों में उतरे हैं और धरती के अनोखे जानवरों का पीछा कर रहे हैं। मेरी बेटी फ्रॉथ आज अपना पहला जन्मदिन मना रही है। सभी लोग कमेंट्स में उसे शुभकामनाएं दे। वह आज 1 साल की हो गई है दोस्तों। क्या यकीन होता है? बस 1 साल पहले की बात है, जब वह सिर्फ एक बच्ची थी। तब हम यहाँ मैंग्रोव में घूम रहे थे। दोस्तों, यह उसकी धरती पर सबसे पसंदीदा जगह है। हम सबसे अनोखे देश में सबसे अनोखे जानवर जायंट मड क्रैब का पीछा करने आए हैं ताकि इस चुनौती को पूरा कर सके। इस जानवर में मुझसे भी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है। एक जबरदस्त शुक्रवार रात के बाद वो पूरी तरह से भड़का हुआ होगा। मैं भी पूरी तरह से तैयार रहूंगा और ये एक जबरदस्त जंग होने वाली है। फ्रॉथ, चलो, हमें कुछ जानवर ढूंढने हैं। चलो चलते हैं। हाँ, शाबाश। अब जरूरी है कि हम कम जवार के वक्त निकले। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर सारा पानी निकल गया है। उम्मीद है ये बड़े मिट्टी के केकड़े यहाँ फंसकर सूखे रहेंगे, जिससे हम इन्हें आसानी से नंगे हाथों से पकड़ सकेंगे। दोस्तों, ये चीजें सचमुच मेरा हाथ काट सकती हैं अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें इनमें से कोई मिल जाए तो हम सतर्क रहें और पूरी तैयारी के साथ जाएं। और ये देखिए यहाँ पर फ्रॉथ, ये एक अच्छा संकेत है। वो वहाँ एक छोटे मड क्रैब का खोल है। नहीं, इसे मत खाओ। फ्रॉथ भी मेरी तरह भूखा है। हमें एक बड़ा केकड़ा ढूंढना है क्योंकि ज्वार बदलने में कुछ ही घंटे हैं। ज्वार इन समतल जगहों को भर देगा, इसलिए हमें जल्दी और समझदारी से पार करना चाहिए।
ये फ्रॉथ की सबसे पसंदीदा जगह है, देखो। वो सच में अपनी सुध-बुध खो रही है और आज उसका जन्मदिन है। हम उसे कीचड़ मैंग्रोव में छोड़ते हैं ताकि वो केकड़ों का पीछा कर सके। हाँ लड़की, चलो चलते हैं, आओ। अरे वहाँ देखो दोस्तों, ये हमारी पहली सुराख है यहाँ। मैं शुरुआत में अपनी चाकू का इस्तेमाल करूंगा और उम्मीद है अगर मुझे टनटनाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो मेरी चाकू उसके खोल से टकरा रही होगी। नहीं, छेद मेरी चाकू के लिए बहुत संकरा है। तो दोस्तों, अब हमें अपने हाथों से ही काम करना पड़ेगा, नंगे हाथों से ही सही। अरे वो अभी भी बहुत अंदर है। वो छेद सच में कुछ मीटर पीछे जा रहा है। ये यहाँ काफी पीछे बैठा है और मुड़ रहा है। हमें लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा, हम उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये जगह वाकई बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया और खुली हुई। यहाँ कुछ छोटे छोटे पेड़ है, यहाँ कुछ बड़े केकड़े होने चाहिए। इसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ कीचड़ के मैदानों में मिलने वाले सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक को ढूंढ लिया है, बियर की बोतल। यहाँ मैंग्रोव में कोई शराब पी रहा था, यकीन नहीं करोगे। अरे फ्रॉथ देखो। यकीन कर सकते हो दोस्त, इसे यही छोड़े, लौटते वक्त उठा लेंगे, अभी और अंदर जाना है। ये जड़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, सारे केकड़े इन्हीं के बीच छुपे होंगे। तो हम भी नीचे और अंदर तक जाकर देखेंगे, हम इन सारी लकड़ियों के नीचे देखेंगे। दोस्तों, हमें पहला केकड़ा मिल गया। ये पूरी तरह छुपा था, सिर्फ ऊपर की छोटी चमकदार चीज से पहचान पाया। फ्रॉथ तो मैंग्रोव में कहीं भाग गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जैसे ही मैं इस जानवर को छूंगा, ये जाग जाएगा और पूरा भड़क जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम इसे तुरंत दबोच ले और पकड़ ले। 3, 2, 1। मैंने पकड़ लिया, मैंने उसे पकड़ लिया। चलो लो, हो गया। तुम देख सकते हो बहुत भड़का है, पर हम उसे नीचे दबा देते हैं। इसे पकड़ना चाहिए। वो रहा पहला केकड़ा, बड़ा नहीं है पर अच्छा संकेत है। ये नर, सुंदर और छोटा केकड़ा है। वो ऊपर आराम कर रहा होगा, शायद बाकी नर की तरह मादा खोज रहा है। फ्रॉथ कितना अच्छा है लड़की, हमारा पहला केकड़ा है। देखो, उससे दूर रहो, वो काटने वाला था। हम उसे वहीं छोड़ देंगे जहां मिला था, यहीं पर। वो वहीं नीचे छुपा रहेगा। चलो दोस्तों, आगे खोजते हैं। चलो लड़की, ये केकड़े कहाँ हैं? उसके नीचे कुछ नहीं है। शायद ये मेरी जिंदगी में यही एक बार है जब मैं सच में केकड़े पाना चाहता हूँ। यहाँ एक चीज ये है कि यहाँ बहुत सारे सैंडफ्लाइज हैं। सैंडफ्लाइज छोटे छोटे मच्छरों जैसे होते हैं और ये करते क्या है, ये बस आपकी त्वचा पर बैठ जाते हैं और सच में आपको पूरे दिन काटते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा पर कुछ रेग रहा हो। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम क्या करते हैं, हम खुद को कीचड़ से ढक लेते हैं और इससे होता यह है कि ये आपकी त्वचा पर एक ऊपरी परत बना देता है, जैसे कोई खोल हो। अब जब ये सूख जाता है तो ये लगभग मगरमच्छ की त्वचा जैसा हो जाता है। ये मुझे सुरक्षित रखेगा। अब सबसे अच्छा हिस्सा आता है। अब हम इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे। अब सब कुछ तैयार है। हम सुनिश्चित करेंगे कि फ्रॉथ भी लगे। अपनी नाक पर थोड़ा सा लगाएं। अब आप तैयार हैं? ठीक है, शायद मैं बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं, यह मेरी त्वचा पर कीड़े रेंगने से कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, चलो फ्रॉथ, आओ चलो। इधर देखो दोस्तों, ये शायद सबसे छोटा मड क्रैब होगा। वाह यार, मुझे मत काटो, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा केकड़ा है। इसे नहीं उठा सकते, ये बहुत छोटा है। चलिए इसे ऐसे ही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इलाका बदल रहा है, यहाँ पेड़ पौधे कम हैं। अब हमारे पास गहरे मैंग्रोव की जड़ें हैं। हम नीचे से ऊपर देखेंगे। यही जगह है जहाँ वे छुपते हैं। हमें एक केकड़ा मिला है।
ये चीजें अंदर छुपी रहती हैं, पकड़ना मुश्किल है, लेकिन शायद हम इसे निकाल लें। मेरे पास गोप्रो सेट करने की जगह नहीं होगी, मुझे पीओवी स्टाइल में ही जाना होगा। हाँ, वो यहीं है। मैं उसके पीछे से अंदर जाने की कोशिश करना चाहता हूँ। फ्रॉद भी यहाँ अंदर आने का तरीका ढूंढ रहा है। वो यही बैठा है वैसे। 3, 2, 1। लो, हो गया। दोस्तों, हम बीच में आ गए हैं। हमारे पास एक छोटा सा नर है। ये एक सुंदर सा छोटा केकड़ा है। शायद ये थोड़ा सा छोटा है ये वाला। हम यहाँ सिर्फ सबसे बड़े केकड़े ही लेना चाहते हैं, और ये वो दैत्य नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है। और जब इनका रंग ऐसा सुंदर जंग जैसा होता है तो इसका मतलब है कि ये मांस से भरे हुए हैं, क्योंकि ये अपना खोल छोड़ने वाले हैं। मैं इसे छोड़ दूंगा, हम इसे सीधा वहीं वापस छोड़ देंगे। ठीक है, चलो लड़की, चलो कोई और ढूंढते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। इस पारिस्थितिकी तंत्र में ढेर सारे केकड़े हैं। हमें अभी तक वो बड़ा वाला नहीं मिला है। अभी अभी हम इस नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। देखो, मैं और फ्रॉद इस कीचड़ में कितने अंदर धंस रहे हैं। इधर देखो दोस्तों। ओ भगवान, हमें अभी एक बड़ा पंजा मिला है। यहाँ आसपास जरूर कोई बड़ा है। वह केकड़ा अच्छा नर होता। इसका मतलब है कि यहाँ शायद किसी बड़े ने इसे मारा है। वह कीचड़ में धंस रहा है। ये क्या है यार? ये मेरी जिंदगी में मिली सबसे पागल चीजों में से एक है। वो किसी मैंग्रोव जैक या स्नैपर का सिर लग रहा है। ये पागलपन है। देखो, बड़ी मछली की खोपड़ी है। शायद कुछ केकड़े इसे खा रहे हैं। हे भगवान! दोस्तों, मुझे लगता है मैंने मेरी जिंदगी में देखे सबसे बड़े केकड़ों में से एक देखा है, जो यहीं अंदर बैठा है। मुश्किल यही है कि ये ऐसे खुले में कभी नहीं मिलते। ये हमेशा यहीं अंदर छिपे रहते हैं। ठीक है लड़की, मुझे चाहिए कि तुम यहाँ से दूर रहो। ये केकड़ा बहुत बड़ा है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तो पूरा दैत्य है भाई। उसे वहां देखो। ठीक है, मैं उसके पीछे से सीधे अंदर हाथ डालने की कोशिश करूंगा। 3, 2, 1। ओ नहीं! ओ नहीं! चलो। देखो यार, वो कितना बड़ा है और उस पर काई लगी है। हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया। हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया यार। देखो तो सही, हमारे पास एक जबरदस्त राक्षस है। हमने इस विशालकाय को इन मैनग्रोव से बाहर खींच लिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी है। सही में बहुत बड़ी। हमने कर दिखाया। देखो उसे लड़की। ओह मेरे भगवान! वूहू! मैं सचमुच डूब रहा हूं। ओह हे भगवान! और भी। माफ करना लड़की, हम अभी बहुत गहराई में हैं। मेरी गलती। मैं सच में यहां से रेंग कर निकलने वाला हूं। चलो। ठीक है, शाबाश लड़की। हम वहां डूब रहे थे। वो तो गजब था। ओ भगवान, देखो फ्रॉद कितनी खुश है। वो फिर जमीन पर आ गई है। हाँ लड़की, हमने कर दिखाया बेबी। हमें एक राक्षस जैसा बड़ा मिला है और फ्रॉद सचमुच पागल हो रही है। ओए, वो चाहती है कि ये बिल्कुल मेरी तरह हो दोस्तों, जितना कीचड़ से सना हो सके। इसे देखो। हाँ लड़की, ये मेरी जिंदगी में अब तक मिले सबसे गजब के केकड़ों में से एक होने वाला है। इस पर सच में काई उग रही है। दोस्तों, ये चीज कितनी प्राचीन है। देखो, यहाँ एक बड़ा जख्म है और आधा चेहरा गायब है। शायद ये उसी दूसरे केकड़े के खोल से हुआ है। मुझे लगता है कि ये केकड़ा किसी तरह की लड़ाई में था
और शायद इसने दूसरे केकड़े पर जीत हासिल कर ली और दूसरा केकड़ा बच नहीं पाया। आप जानते हैं कि हम अब तक के सबसे अनोखे जानवरों के पीछे जा रहे हैं और हमने ये काम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सबसे अनोखे जीव के साथ किया है। इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वास्तव में इनके शरीर के अंदर होता है, तो अगर आप सीधा वहीं से आर पार कर दे तो इसी तरह आप इन्हें खत्म कर सकते हैं। हम इसे ऐसे ही सेट करेंगे, हम इसे सीधा आर पार कर देंगे, बस ऐसे ही। देखो दोस्तों, ये अब पूरी तरह मर चुका है। अब हमारे पास विशाल केकड़ा पकाने को है भाई। वूहू! यहाँ एक शानदार छोटी जगह है, पीछे मैंग्रोव के पेड़ है। उम्मीद है ये जगह अच्छी होगी। हमने लकड़ी इकट्ठा करना भी शुरू किया है। हम यहीं पर इसे बनाएंगे बेटी। हमें कुछ लकड़ी इकट्ठा करनी है। ठीक है, शाबाश। चलो चलो चलते हैं। आमतौर पर जन्मदिन पर केक खाते हैं, लेकिन फ्रॉथ मेरे साथ यहाँ मैंग्रोव में मड क्रैब खा रही है। सभी लोग कमेंट्स में लिखो, वहाँ माहौल गर्म है। आज फ्रॉथ का जन्मदिन है। हमें एक बड़ा केकड़ा मिला। हम बाहर हैं। मैं आग जोरदार जलाने की कोशिश करूंगा। हम थोड़ा इंतजार करेंगे जब तक ये थोड़ी धीमी नहीं हो जाती। अच्छी और लगातार गर्मी मिल जाए और फिर हम अपना केकड़ा सीधा ऊपर रख देंगे। यही वजह है दोस्त, हम ये सब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेरी प्यारी फ्रॉथ के जन्मदिन पर है। वो खुश है और हम ताज़ा केकड़ा खा रहे हैं। कोयले को थोड़ा सा साइड में कर दो। हमारे पास यहाँ कोयलों की अच्छी सी तह है। अब हम इसे सीधा ऊपर रखेंगे, बस ऐसे ही। ये अपने खोल में भाप में पक जाएगा और रंग बदल जाएगा। क्या यकीन कर सकते हो? आज उसका जन्मदिन है। वो थकी हुई है और सो गई है। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा केकड़ा बनाऊंगा। जब तुम उठोगी तो तैयार मिलेगा। उसे बहुत गर्मी लग रही है। हम इन सुंदर पंजों को पकड़ने वाले हैं। हे भगवान! दोस्तों, वो रहा मड क्रैब लॉलीपॉप और ये कमाल का है। फ्रॉथ, आज तुम्हारा जन्मदिन है। लो, शाबाश लड़की। यही वजह है कि हम ये करते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे अनोखा जीव विशाल मड क्रैब है, जो यहाँ समुद्र तट पर फ्रॉथ के साथ है। वो अपने खाने पर टूट पड़ी है। चलो उसे मौका देते हैं और चलते हैं। आग पर मड क्रैब के लॉलीपॉप। हे भगवान! अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे पास और भी वीडियोस यहाँ हैं और मैं आप लोगों से अगली वाइल्ड ऑफशोर टेल में मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शी हू।